नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटी की बुक है क्लास 6 की और इसका चैप्टर है एक विविधता की समझ। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ शब्दावलियों से इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विविधता क्या होती है और क्या हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी समझ है। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द है विविधता। इसके अर्थ को देखेंगे तो ये एक तरह से भौगोलिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता किसी भी परिप्रेक्ष्य में, जैसे भौगोलिक में कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, शारीरिक रूप से कोई गोरे हैं, कोई श्याम वर्ण का है, तो इस तरह से कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं। सांस्कृतिक रूप से विविधता है, उनके आचार व्यवहार परंपरा इन सब तरीक़ों से। धार्मिक में धर्म है हमारे यहाँ, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। तो इस प्रकार की जो भिन्नता है सबके मत और मतांतर में, तो वो एक विविधता की समझ हमारे अंदर विकसित करती है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें इससे एक मिलता जुलता शब्द है गैर बराबरी या असमानता। तो ये एक अनुचित रूप से जो है वो करवाता है, जिसमें कि इसमें भी उसी प्रकार से जाति, धर्म, व्यवसाय, संपत्ति या शिक्षा में भिन्नता होती है, लेकिन ये उचित नहीं होता है। जैसे गरीबी, अमीरी या फिर किसी प्रोफेशन में होता है, ठीक है, और या फिर किसी जाति या धर्म के आधार पे जो होता है, मतलब उनमें बराबरी नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें असमानता के रूप में आती हैं। ठीक है, विविधता जहाँ पॉजिटिव टर्म में होता है, वहीं असमानता नेगेटिव टर्म में होता है। ठीक है, अगला दो क्षेत्र के बारे में बात की गई है एग्जाम्पल के थ्रू। लद्दाख, तो वहाँ की जो चीज़ें फेमस है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। लद्दाख, वहाँ पर पश्मीना ऊन बनती है, मिलती है उस बकरी से। और फिर दर्रे हैं वहाँ पर बहुत सारे, जिससे होकर तिब्बत लोग पहले के समय में जाते थे। और केसर सागा एक तिब्बती ग्रंथ है जो कि गानों वगैरह, गाने और सब चीज़ों के लिए है। ठीक है, अगला है हमारा केरल। ये दक्षिण पश्चिम भारत का एक हिस्सा है और ये काफ़ी विकसित राज्य के रूप में है भारत में। और यहाँ पर संत थॉमस आए थे जो ईसाई धर्म का प्रचार किए थे। और 1498 में वास्को डी गामा भी कालीकट के तट पे आए थे, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। चीनी वाला, एक चीनी जो मछली पकड़ने के जाल होते हैं उसे ही चीनी वाला कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आगे काम आ सकती हैं हमारे GS1 में, GS2 में या फिर AC में, तो उसको हमने मेंशन किया है। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनकी एक पुस्तक का जिक्र है यहाँ पर, भारत की खोज। तो ये इम्पोर्टेंट लगा, हमने लिख लिया। और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये जो सांस्कृतिक जीवन होता है, ये मूल रूप से संबद्ध होता है इतिहास और भूगोल से। कैसे होता है कि कोई भी जगह, कहीं भी, दुनिया या भारत या कहीं भी है, तो उसका कुछ ना कुछ पीछे का इतिहास रहा होगा जो उसके वहाँ के लोगों पर, वहाँ की संस्कृति में हमें उसकी छाप देखने को मिलती है। और भूगोल भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा वहाँ का क्षेत्र होगी, वहाँ उसकी परंपरा भी उसी प्रकार विकसित होगी। अब जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मछलियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो लोग मछली का भोजन करते हैं। या जो भी सूखे प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर लोग गाय भैंस पालतू जो जंतु होते हैं, तो उनके जो दूध या दही या जो भी इस प्रकार के उत्पाद होते हैं वो खाते हैं। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं। अगला है अनेकता में एकता की बात की गई है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो लिखा था, उसमें से जो चीज़ें हैं वो हमने लिखी है कि कहाँ पर ये सिम्बलाइज करता है, बताता है। तो ये एक जनगण मन में है, राष्ट्रगान में, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तो इसमें जो है सारे राज्य के बारे में बताया, लेकिन ये सभी राज्य
एक अलग होते हुए भी एक रूप से भारत के भाग हैं। तो ये विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, सॉरी। और अनेकता में एकता के क्या स्वरूप रहे हैं, जो भारत की जो भी लड़ाई रही है अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, उसमें भारत में अनेकता में एकता दिखता है। फिर आध्यात्मिक मूल्य भी सबके एक हैं, चाहे उपासना हो, पूजा हो, इबादत करना हो, या फिर हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो भी कहीं ना कहीं जो है हमें बताती है कि हम अपने मतांतर से तो अलग हो सकते हैं, हमारी सोचने के तरीके, लेकिन हम एक देश में एक अ, अ, क्या बोल सकते हैं, एक सेट के रूप में रहते हैं, एक एकजुटता के साथ रहते हैं। वहीं अगर हम देखें कि सांस्कृतिक विविधता भी अलग है, हमारी जाति, धर्म, संप्रदाय सब कुछ अलग है, लेकिन फिर एक भारतीयता जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट बनाए रखती है। फिर राजनीतिक जो संबद्धता है वो भी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव उत्पन्न करती है। भाषा के रूप में भी हम सभी अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, इन सब या फिर असमी, जो भी भाषाएं हम बोलते हैं उन सब में फिर हमारी एक रूपता ही इससे प्रदर्शित होती है कि हम सभी भारतीय हैं। दो क्षेत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ये पहले का मैप है, इसलिए इसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि ये जो वुलर लेक के आसपास से जो एक नीचे तक गया है, तो ये पूरा कश्मीर क्षेत्र है, और उसके ऊपर गिलगित और ये सब जितना है वो लद्दाख क्षेत्र को लेह यहाँ पर दिख रहा है, तो इस क्षेत्र को बताता है, ठीक है। और चीन, इधर से पाकिस्तान, ये सब जो है भारत इससे जुड़ा हुआ है, और कुछ थोड़ा सा टिप पे जो है अफ़गानिस्तान से भी है, ठीक है। और हम दक्षिण में आए तो ये है हमारा केरला, ठीक है, और ये मैप पे यहाँ पे है, और इसके पास ही है लक्षद्वीप, एक तरह से आइलैंड है ये। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है।